नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आज की कुछ खास खबरें देखते हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल के साथ। तो खबर दुर्ग से है, जहां भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने बीएसपी प्रबंधन पर आश्वासन को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपने विचार और निवास पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीते दिनों किए गए सत्याग्रह का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान बीएसपी प्रबंधन से कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की गई। देवेंद्र यादव ने यह भी बताया कि सत्याग्रह के दौरान भिलाई सेक्टर 9 अस्पताल को निजीकरण से मुक्त रखने, वहां कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और पुराने कर्मचारियों को पूर्व की तरह इलाज की सुविधा जारी रखने के आश्वासन दिया गया था। बावजूद इसके ही साथ ही मैत्री गार्डन को निजी क्षेत्र में नहीं सौंपने पर सहमति बनी थी। आरोप यह भी लगाया गया कि बीएसपी प्रबंधन द्वारा गठित सेल ने अब तक किसी भी प्रकार की मांग पर अमल नहीं किया है। देवेंद्र यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही इन मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी पैदल मार्च करेगी और घर घर जाते हुए जन जागरण अभियान चलाएगी। साथ ही साथ बीएसपी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। भिलाई की सम्मानित जनता के विशेष सहयोग से हम लोगों ने 5 दिन का उपवास किया और भिलाई इस्पात संयंत्र से, सेल से, भिलाई टाउनशिप से जुड़ी हुई भिलाई कर्मचारी, अधिकारी, श्रमिक, ठेका श्रमिकों से जुड़े हुए विषयों पर अपनी बात रखी। 5 दिन के उपवास के बाद सेक्टर 9 अस्पताल को किसी को लीज पर नहीं दिया जाएगा, मैत्री बाग किसी प्राइवेट संस्था को नहीं दिया जाएगा, इस पे सहमति बनी। उसके अलावा जो विषय हैं उनमें अभी तक स्पष्टता नहीं आई, जैसे कि रिटेंशन स्कीम पर उनका कहना था कि लाइसेंस पे दिया जाएगा, 600 स्क्वायर फीट तक का आवास लाइसेंस पर दिया जाएगा। हमारा ये उनसे मांग थी कि जो जहां रह रहा है वही आवास उनको लाइसेंस पर दिया जाए। व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए मामलों में जो दरों की कम करने की बात उन्होंने की थी, उस पे अभी तक बोर्ड का जो निर्णय है वो नहीं आया, जिसपे उन्होंने कहा था कि उसको जल्द से जल्द निर्णय लोगों के समक्ष आ जाएगा और लोगों की सुविधा अनुसार रेट को कम किया जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए आने वाले दिनों में हमने ये तय किया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े हुए जो टाउनशिप एरिया है, सभी एरिया में हम जाएंगे, जनता से मिलेंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे, संवाद स्थापित करेंगे जनता के साथ और जनता से संवाद करने के बाद हम 25 तारीख को, 25 जनवरी को एक मार्च, हमारी जो बची हुई मांगे हैं उन सब के लिए भिलाई में हम लोग निकालेंगे। किस तरीके से मार्च होगा ये और कहाँ से किया है, कैसे इसमें प्लानिंग की जाएगी, अभी कितने लोग शामिल होंगे इसमें? अभी तो आप लोगों के समक्ष इस बात को रख रहा हूँ। जनता के बीच में जाएंगे, जनता से चर्चा करेंगे, जनता से संवाद करेंगे और जनता जो बातें बताएगी उस पर आगे बढ़ेंगे।